अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुरजुलान आरिफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम TRP 360। नाज़रीन, कल तहरीके अदम एतमाद की वोटिंग का दिन है। कल वज़ीर आज़म इमरान खान और PTI की हुकूमत की किस्मत का फैसला होगा और ये भी देखेंगे कि वज़ीर आज़म के पास ऐसा कौन सा ट्रम्प कार्ड है जिसको वो खेलेंगे और अपनी हुकूमत को बचाएंगे। इसी सारे मामले पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शब्बीर हुसैन। प्रोग्राम में वेलकम करेंगे। शब्बीर साहब, ये बताइएगा कि कल तहरीके अदम एतमाद की वोटिंग है, आपको लगता है कि वज़ीर आज़म के पास कोई ऐसे ऑप्शन है जिनकी वजह से वो अपनी हुकूमत फिर भी बचा सकें? देखें, मेरी इत्तलात जो हैं वो ये हैं कि इमरान ख़ान साहब जो कि बड़े कॉन्फिडेंट हैं, आज भी उनकी कुछ सहाफ़ियों से मुलाकात हुई है इस्लामाबाद में और उनमें से चंद हमारे दोस्त हैं जिनसे अभी थोड़ी देर पहले मेरी बातचीत हुई है। तो सबों का गो के वो बिल्कुल भी PTI के कैंप के जर्नलिस्ट नहीं हैं। अफसोस की बात है कि यहाँ अब जर्नलिस्ट भी मुख्तलिफ़ पॉलिटिकल कैंप्स के हैं। तो वो सहाफ़ी जिनसे मेरी बात हुई है वो PTI कैंप के नहीं हैं, लेकिन उनका तासुर भी ये है कि इमरान ख़ान साहब बड़े कॉन्फिडेंट हैं और वो कल एक अपना ट्रम्प कार्ड, जिसको वो तुर्क का पत्ता कहते हैं, वो खेलने जा रहे हैं। अब ज़ाहिर है ये सस्पेंस है मेरे लिए, आपके लिए, सबों के लिए कि वो तुर्क का पत्ता ऐसा क्या हो सकता है कि सारे गेम की बिसाती पलट दे। लेकिन इमरान खान कुछ ऐसा करने जा रहे हैं। आज उन्होंने सहाफ़ियों को कह दिया है, चंद आर्टिस्ट्स जो कि उनके करीब समझे जाते हैं, लाइक शान शाहिद साहब, हारून शाहिद साहब, खलीलुर रहमान कमर साहब, शोबिस की पर्सनैलिटीज़, उनसे भी आज मुलाकात की है इमरान खान साहब ने। और उनका भी कहना ये है कि वो कोई तुर्क का पत्ता कह रहे हैं जिसके तहत जो है गेम चेंजर हो जाएगा। और ये सबसे ज़्यादा हिट करेगा, जो कि मुझे पता चला है, जो सबसे ज़्यादा हिट करेगा अपोजिशन के रहनुमाओं को, किसी और को नहीं, बिलावल साहब को, नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ साहब को, जरदारी साहब को और मौलाना साहब को। ये तुर्क का पत्ता उनको हिट करेगा जा कर के। अब वो क्या तुर्क का पत्ता हो सकता है ये इमरान खान जान सकते हैं, और या तो जिनको ये हिट करने वाला है, जिसको हिट करने वाला होता है उसको भी पता होता है कि मुझे क्या चीज़ आके लगने वाली है। तो वो उनको भी यकीनन कुछ ना कुछ अंदाज़ा होगा कि उनके स्लीव्स के ऊपर क्या है ऐसा इमरान खान के पास जो वो निकाल के फेंकेंगे और ये सारे ग्राउंड से आउट हो जाएंगे। लेकिन इमरान खान साहब डिटरमाइंड हैं कि कल का दिन मैदान लगेगा और उसमें वो भरपूर एक मैच खेलेंगे। अब ये उनका कॉन्फिडेंस है कि वो जीत जाएंगे, वो बिसात पलट देंगे। अपोजिशन अभी से अपनी विक्ट्री क्लेम कर रही है, वो कह रही है कि जी हम जीत चुके हैं, इमरान खान साहब वोट आउट हो चुके हैं उनके हिसाब से, लेकिन ये कल बिल्कुल पता चल जाएगा। शब्बीर साहब, ये बताइएगा कि आज जितनी भी डेवलपमेंट्स हुई हैं, आपको क्या लगता है कि हुकूमत ने कानूनी तौर पर सही फैसले किए हैं? देखिए, हुकूमत ने अपने तौर पर जो है वो एक बहुत ही स्मार्ट मूव की है आज, और वो ये की है कि सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त गई है और जिसमें इस्तदा की गई है सुप्रीम कोर्ट से कि नोटिस लिया जाए उस लेटर का, मुबैना लेटर का, जो कि अमेरिका से आया, गो के पाकिस्तानी सफ़ीर की तरफ से आया, लेकिन जिसमें बाज़ाब्ता धमकी थी इमरान खान साहब का नाम लेकर, जो कि कल इमरान साहब ने ख़ुद एक इंटरव्यू में बताया, टीवी इंटरव्यू में बताया कि उस लेटर के अंदर बाज़ाब्ता इमरान खान साहब का नाम है कि इनकी हुकूमत ख़त्म हो तो पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं, नहीं तो हमें कुछ नताइज भुगतने पड़ेंगे। ये मामला अब इसकी इंक्वायरी के लिए आज हुकूमत पहुंच गई है सुप्रीम कोर्ट, और इस्तदा ये की गई है कि जैसे मेमो कमीशन के लिए, मेमो गेट के लिए एक मेमो कमीशन बना था, इसी तरह लेटर गेट के लिए एक लेटर कमीशन बने जो कि 3 रिटायर्ड हाई कोर्ट जजेस पर मुश्तमिल हो या सर्विंग जजेस पर मुश्तमिल हो। वो इस पूरे लेटर की इंक्वायरी करे और उसके बाद अपना फ़ैसला दे। अब मुझे ये पता है और बहुत सारे लोगों को पता है कि ये लेटर जो है ये बहुत ही धमाका खेज़ मवाद है इसके अंदर। ये सिर्फ इतना सादा मामला नहीं है कि जी एक अमरीकी अफसर ने, सरकारी अफसर ने हमारे सफ़ीर से ये कह दिया कि इमरान खान चला जाए तो हालात बेहतर होंगे, नहीं तो नताइज भुगतने पड़ेंगे। उस लेटर के अंदर बहुत सारे नाम हैं, वो नाम पाकिस्तान से ताल्लुक़ भी रखते हैं, अमेरिका से ताल्लुक़ भी रखते हैं। उन मुलाकातों की डिटेल है जो कि सियासी लीडरशिप पाकिस्तान की मुख्तलिफ बाहर के लोगों से करती रही है। उसके अंदर चंद इदारों के लोगों के नाम हैं। तो
तो अगर फ़र्ज़ करें वो लेटर जब उसकी इंक्वायरी वाकई अगर सुप्रीम कोर्ट कह दे कि इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, तो फिर यकीन करें कि ये तो सबों को पता है ना कि किसी चीज़ की इंक्वायरी के लिए उस चीज़ को देखना ज़रूरी है जिसकी इंक्वायरी की जाएगी। तो कोई भी ना देखे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अपॉइंटेड वो कमीशन तो देखेगा वो लेटर, और फिर उन अभी तक चंद लोगों को उस लेटर के बारे में पता है। फिर ये होगा कि उस लेटर को ले जा कर के कमीशन में हुकूमत पेश कर देगी, और वो लेटर के ऊपर फिर एक इंक्वायरी शुरू होगी। इंक्वायरी शुरू होगी तो जिन लोगों के उसमें नाम हैं जो वो पाकिस्तान में हैं, तो उनको बुलाया जाएगा, उनसे सवाल जवाब किए जाएंगे, उनसे पूछा जाएगा कि ये बताएं और ना इसकी वजाहत करें। तो अब आप सोचें कि एक चेन ऑफ इवेंट्स शुरू होगा। और हमें जिनको सहाफ़त में इतना अरसा हो गया, हमें वो मेमो कमीशन भी याद है। वो मेमो क्या था कि जी पाकिस्तान के सफ़ीर थे अमेरिका में हुसैन हक्कानी साहब, उन्होंने एडमिरल माइक मुलन के साथ मिल कर के, जो उस वक्त फ़ौज के सरबराह थे अमेरिका के, उनके साथ मिल कर के कोई मामला किया और वो भेजा जरदारी साहब को और गिलानी साहब की हुकूमत को। वो लीक हो गया, मंसूर एजाज साहब उसके गवाह बन गए। तो ये सारी सिलसिला हुआ था, और उसके बाद फिर ये हुआ कि हुसैन हक्कानी को पाकिस्तान आना पड़ा, उनको इंक्वायरी कमीशन के सामने पेश होना पड़ा, जरदारी साहब से सवाल जवाब हुए, गिलानी साहब से सवाल जवाब हुए। तो ये एक चेन ऑफ इवेंट्स शुरू हो गया था, और वो पूरा मीडिया उसमें जकड़ा रहा। तो यही काम इस लेटर कमीशन के साथ होगा अगर ये वाकई। तो हुकूमत ने एक स्मार्ट मूव की है, गो के मेरी अपनी राय में ये डिलेड मूव है। ये शायद पहले हो जाती, आज से 3-4 दिन पहले हो जाती तो मामला बेहतर और मज़ीद हुकूमत के हक़ में जा सकता था। लेकिन देखते हैं अब इसका क्या होता है। लेकिन ये ज़रूर है कि आइंदा आने वाले दिन जो हैं वो इस मुल्क में मज़ीद ड्रामाज अनफोल्ड होंगे, और मैं और आप मिल कर के पॉपकॉर्न लेके बैठे होंगे और इसके चस्के ले रहे होंगे। शबीर साहब, ये बताइएगा कि आपको क्या लगता है पंजाब में क्या होगा, क्योंकि आज जो है पंजाब में इजलास हुआ असम्बली में, लेकिन हंगामा आराई हो गई। तो क्या कल वोटिंग हो सकेगी या फिर पीर पे ये सब चला जाएगा? देखिए, अब मुझे ये लग रहा है कि नेक एंड नेक फाइट हो गई है पंजाब के अंदर। चौधरी परवेज़ इलाही गो के बड़ा स्मार्ट खेल रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। चेना ग्रुप उन्होंने अपने साथ मिला लिया था, 12-15 लोग उनके पास आ गए थे। मुझे नहीं पता कि नून लीग के कितने बागी अरकान उनके पास मौजूद हैं जो कि उन्होंने कहीं छुपा के रखे हुए हैं। उनका कोई जिक्र नहीं हो रहा, लेकिन मेरी इत्तलात ये हैं कि नून लीग के कुछ बागी अरकान उनके पास मौजूद हैं जो कि जिन्होंने खामोशी से एक कॉन्फिडेंस दे दिया है परवेज़ इलाही साहब को कि वो उनको वोट देंगे। अब वो होता है नहीं होता है ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये मालूम है मुझे कि ऐसा कुछ उनको कॉन्फिडेंस दिया गया है। इसी तरह जो डेवलपमेंट आज के दिन हुई है वो ये हुई है कि जहांगीर तरीन ग्रुप जो है वो हमजा शहबाज की सपोर्ट में सामने आ गया है। तो बड़ी क्लोज फाइट होगी, बट जिसको कहते हैं ना फोटो फिनिश, तो ये फोटो फिनिश होगा पंजाब के अंदर, और बहुत ही इंटेंस बैटल होगी। दो ख़ानदान जो रवायती ख़ानदान है पंजाब के, जो आर्च राइवल्स माने जाते हैं, चौधरीज़ ऑफ गुजरात और शरीफ्स ऑफ लाहौर, ये हाउस ऑफ शरीफ्स जिसको कहते हैं, तो ये इन दोनों का अब मुकाबला है। अब मसला सिर्फ ये है कि परवेज़ इलाही साहब बहुत ही पुराने मंझे हुए सियासतदान हैं, स्ट्रीट स्मार्ट पॉलिटिशियन कहलाते हैं वो। उनको पता है कि गुर क्या होता है, किसी को अपने पास साथ मिला लेना और उसको साथ लेकर के चलना। ये भी मुझे खबर है कि कुछ पीपल्स पार्टी के लोग उनसे मिले हैं, लेकिन वो उनको वोट देंगे नहीं देंगे ये मुझे अंदाज़ा इत्तला नहीं है, लेकिन उन्होंने कुछ पीपल्स पार्टी के लोगों को भी अप्रोच किया है। तो पंजाब में जो है वो बड़ा नेक एंड नेक होगा, और मुझे लगता है कि हुकूमत जो कि इमरान खान की है, गो के कल होगी नहीं होगी ये मुझे नहीं पता। अगर कल ही वोटिंग पंजाब में होने जा रही है और हुकूमत तैयार होगी कि इसको किसी तरह से फैसिलिटेट करे, तो ये भी एक स्मार्ट बात होगी। अच्छा, इसके अंदर एक और डेवलपमेंट है, वो ये कि एहतसाब अदालत लाहौर की, उसने मनी लॉन्ड्रिंग केस के अंदर और गैर कानूनी जायदाद के केस के अंदर ज़मानत मनसूखी की दरख्वास्त के ऊपर भी समन कर लिया है शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को पीर के दिन। अब आप सोचेंगे कल अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मंजूर हो जाती है इमरान खान साहब के ख़िलाफ़, तो प्राइम मिनिस्टर टू बी जो होंगे वो होंगे शहबाज शरीफ साहब। और अगर कल ही वोटिंग हो जाती है और नून लीग की चीफ मिनिस्टर आ जाते हैं, तो चीफ मिनिस्टर होंगे शहबाज शरीफ साहब, और दोनों उसके अगले दिन ही इस लाहौर की एहतसाब अदालत में मौजूद होंगे। यानी कि टू बी प्राइम मिनिस्टर और टू बी चीफ मिनिस्टर जो है वो अपनी
वोट जीतने के अगले दिन ही जो है वो एहतसाब अदालत में खड़े होंगे, तो ये भी मंजर होगा और ये खबर होगी, ये फ्लैश होगी बैनुल अक़वामी मीडिया के अंदर। मुझे तो बड़ी इंटरेस्टिंग खबर लगती है ये कि एक मुल्क के अंदर एक आदमी जैसे ही प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हुआ और उसका बेटा एक बड़े सूबे का चीफ मिनिस्टर इलेक्ट हुआ, तो अगले दिन ही वो एहतसाब अदालत में अपनी ज़मानत के लिए पहुंचे हुए थे। तो ये एक खबर होगी पूरी बैनुल अक़वामी मीडिया के लिए। इसी साथ मैं आपको एक बात बताऊं कि इकोनॉमिस्ट, जो कि बरतानिया का सबसे मौसर जरीदा माना जाता है, उसकी खबर के ऊपर पूरी दुनिया ट्रस्ट करती है। आज उन्होंने एक बड़ी शह सुर्खी के साथ खबर लगाई है, और उन्होंने खबर ये लगाई है कि शहबाज शरीफ साहब, जो कि वज़ीर प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग हैं, उनके ख़िलाफ़ बड़े बड़े करप्शन एलिगेशंस हैं और वो डिसग्रेस्ड लीडर ऑफ PMLN नवाज शरीफ के छोटे भाई हैं। डिसग्रेस्ड का वर्ड यूज़ किया है इकोनॉमिस्ट मैगज़ीन ने। तो ये अब एक सिलसिला शुरू होगा और इमरान खान साहब के लिए बड़ा मवाद है इसके अंदर। गो के वो अगर कल वोट आउट भी हो जाएं तो पॉलिटिकल आग भड़काने के लिए उनको अच्छा खासा बारूद और मसाला मिल गया है, जिसको वो आगे लेकर के चलते रहेंगे। जी नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। अब देखना ये है कि कल क्या फैसला होगा। PTI की हुकूमत रहती है या चली जाती है? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिर हाजिर होंगे नए प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।